यह कहानी अलीगढ़ के एक गांव की है। वहाँ एक विधवा औरत अपनी बेचारी बेटी के साथ रहा करती थी। उसकी बेटी बहुत ही गरीब थी क्योंकि उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं थे और उसकी माँ भी हमेशा चिंतित रहती थी कि उसकी बेटी का शादी कैसे होगा। रानी बेटा, तुम सारे सामान बांध कर तैयार रहना। मैं और तुम कुछ देर बाद मामा के यहाँ चलेंगे क्योंकि हमारा यहाँ कोई गुजारा नहीं हो सकता अब। और हम यहाँ कितने दिन खा सकते हैं, ना ही हमारे पास अनाज है। पर माँ, हम मामा जी के यहाँ और कितने दिन रह सकते हैं? हमें तो कुछ ही दिनों में वापस आना ही पड़ेगा क्योंकि उनके घरों में भी खर्चा होता होगा। वो हमें ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, हमें अपने घर में ही रहना चाहिए। मुझे मन नहीं है वहाँ जाने का माँ, मुझे यही मन लगता है। देखो रानी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें मामा के यहाँ चलना ही होगा क्योंकि हम यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। इसलिए तुम चुपचाप मेरी बातों को मानो और मेरे साथ चलो। ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करो। अरे मोहिनी, आई ही तो बता के आना चाहिए था। कम से कम बच्चों के लिए कुछ अच्छा जैसा खाना बनवा देता, टैक्सी भेज देता। अब ऐसे ही पैदल आने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं भैया, मैं फालतू में आपको कष्ट क्यों देती? ऐसे ही मैं जिंदगी के बड़े से बड़े कष्ट को उठा रही हूँ। मैं और नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को भी कष्ट हो। अरे बहन, तुम कौन सी कष्ट की बात कर रही हो? और ये बताने में कोई किसी का कष्ट थोड़ी सहता है। तुम मुझे बता देती तो मैं टैक्सी भेज देता। मेरे पति के मरने के बाद जिंदगी मुझे कष्ट ही दे रही है। हर काम अनर्थ के जैसा हो रहा है, बहुत अकेलापन सा लग रहा है। रात तो जैसे तैसे करके कट जाती है। उसके बाद सुबह होते हैं। सुबह होते ही दोनों माँ बेटी सो के उठ जाती है। माँ, क्या हम हमेशा यहीं रहेंगे? मामा ने रात में तुमसे क्या कहा इस बारे में? मैं सुन रही थी, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। रानी की बातों को सुनकर मोहिनी सोच में पड़ जाती है कि वह अपनी नन्ही सी बच्ची को क्या जवाब देगी और उसके मुंह से लगता है जैसे जुबान ही गायब हो गई हो। हाँ मेरी बच्ची, मामा ने कहा कि इनके बगल में मामा जी का और भी घर है, वे लोग वहाँ जाके रह लेंगे। माँ, मामा जी हम लोगों के साथ क्यों नहीं रह सकते? हमारे आने से उन्होंने अपनी घर चेंज क्यों कर दी? क्या हम लोगों से कोई तकलीफ है उनको? नहीं मेरी बच्ची, मामा जी को कोई तकलीफ नहीं है। एक कमरे में हम लोगों का एडजस्ट नहीं हो पाता, इसलिए मामा और मामी और उनके बच्चे भी वहीं रहेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और रानी की माँ इसी घर में रह रही थी। रानी बेटा, चलो जल्दी से खाना खा लो। देखो मामी जी ने तुम्हारे लिए कितने अच्छे खाने भिजवाए हैं, नूडल्स और खीर है। क्या ये सच में मामी जी ने भिजवाया है? तब तो मैं खाकर जरूर टेस्ट करूंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। माँ, तुम भी मेरे साथ खाओ ना, ये बहुत अच्छा बना होगा। भगवान किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में मदद करने के लिए जरूर भेजता है। अभी मेरे भाई ना होते तो ना जाने मेरा हाल क्या होता। उनकी वजह से मैं इन घरों में रही हूँ।